सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चनों के बारे में। एमसीक्यू के टाइप में है ये क्वेश्चन, ठीक है। चारों ऑप्शन इसमें क्लियर करेंगे, जितने भी चारों क्वेश्चन हैं, ताकि आप किसी एचएस की या किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इन क्वेश्चनों को करने के बाद चैप्टर से आपका कुछ भी ना बचे ऑब्जेक्टिव टाइप में, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो ये आज पहला ही लेक्चर है, साथ में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। ये ऑप्शन कई बार आते हैं। इसमें दिया है 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, 8 शेड्यूल हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियाँ, या 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 395 आपके आर्टिकल हैं और 12 आपकी शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन करने वाली बात ये है, कई जगह ऑप्शन ये दिया होता है, ठीक है, ये चीज़। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तभी आपका ये आंसर होगा, क्योंकि अगर हम ए बी मिला दें, जो आर्टिकल के ए बी हैं, जैसे 39 का है ए, ठीक है, 43 का है ए बी, तो टोटल 465 बन जाते हैं आपके। जो बेसिक अनुच्छेद हैं, बेसिक आर्टिकल हैं आपके, वो हैं 395 में ही हैं, और शेड्यूल तो 12 ही है, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गई इसमें, ठीक है। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, जिसमें सारे के सारे भूमि के कानून है, भूमि सुधार हैं जितने भी। 10वीं अनुसूची है तो दल बदल से है। 11वीं बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है, पंचायत से, और 12वीं नगर पालिका से है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, यहाँ पर समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो हमारी, द्वारा अंगीकृत, अडॉप्ट कब किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका, ये आपको प्रस्तावना प्रेम्बल में मिल जाएगा, ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था हमने, ठीक है। 26 नवंबर 1949, जो विधि दिवस है हमारा 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो कुछ आर्टिकल थे जो वो तभी से लागू हो गए थे, बाकी जो पूरा संविधान है हमारा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन इंडिया रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना था, ठीक है, 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो, उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और जो दूसरी बैठक हुई थी उसके 2 दिन बाद ही, वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रेसिडिंग किसने की थी, ठीक है। जो भी मैं बताया हूँ, 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसका आंसर है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, पीसीएस में भी आया, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके 2 दिन बाद ही जो 11 दिसंबर वाली मीटिंग थी, इसमें परमानेंट जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और प्रथम की बैठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार थे हमारे BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता ही बोला जाता है, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है संविधान निर्माण में, ठीक है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण, ये प्रश्न के रूप में नहीं है, ये नॉलेज के रूप में है। संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए बनाई गई जो प्रमुख समितियां थी, कमेटी थी, ये मुख्य अध्यक्ष हैं, जैसे कि एक थी आपकी नियम समिति, ठीक है, संचालन समिति और रियासत समिति। ये तीनों की तीनों समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो सबसे मेन थी इसमें, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको संविधान निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था पूरा का पूरा, ठीक है। प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी, इसमें कई बार पूछ लेते हैं इसमें कितने सदस्य थे। इसमें आपके 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत, ठीक है। एक चेयरमैन थे, एक अध्यक्ष थे इसके, और 6 इसमें मेंबर थे। अध्यक्ष तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे अध्यक्ष थे इसके, और बाकी ये 6 मेंबर थे। कौन कौन से हैं डिटेल बता देता हूँ, पूछ लेते हैं इसके बारे में कई बार। डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो गए, चेयरमैन हो गए। डॉक्टर KM मुंशी सदस्य, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लदी कृष्ण स्वामी अय्यर, N माधवराव,
सैयद मोहम्मदुल्ला सादुल्ला, टीटी कृष्णमाचारी, ये इसके सदस्य हो गए। ठीक है, 6 सदस्य हो गए और एक इसका चेयरमैन हो गया। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अगला है, ये बेसिक सा है, ये कई बार वैसे ही डायरेक्टली आ जाता है। संविधान निर्माण बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ये तो रट लेना है आपको वैसे भी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और टोटल अधिवेशन हुए इसमें 11 अधिवेशन हुए हैं भाई संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, आगे है शेड्यूल। संविधान, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शेड्यूल राज्य, उसके नाम और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। ठीक है, राज्यों के बारे में बताती है, उसके नाम के बारे में, उसके एरिया, राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो ये है हमारी फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों के बारे में और उनके नाम के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची है जो वेतन से है भाई, वेतन इनको पहले चाहिए। ठीक है, और तीसरी अनुसूची है जो शपथ है, शपथ या प्रतिज्ञान बाद में करेंगे, पहले वेतन लेंगे, ऐसे रट सकते हैं आप इसे। चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन स्थान दिए गए हैं, वो चौथी अनुसूची है। तो पहली होगी आपकी राज्य उनके नाम से, राज्य क्षेत्र से, और दूसरी होगी वेतन से, तीसरी होगी जिसमें शपथ वगैरह हैं, और चौथी होगी आपकी राज्यसभा से। ठीक है, आगे भाषा से संबंधित। ठीक है, लैंग्वेज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, कौन सा शेड्यूल है, तो ये है आपकी 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है। ठीक है, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जो संविधान की तरफ से मान्यता प्राप्त है जिनको। 7वीं जो अनुसूची है इसमें 3 सूचियां दी हुई है। संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोल देते हैं। ठीक है, इसमें जो विषय हैं, जो मूल विषय हैं भाई 97 हैं। जैसे ए बी मिलाओगे तो वो घटते बढ़ते रहते हैं। राज्य सूची में है जो 66 विषय हैं और इसमें 47। मैं वही बार बार बता रहा हूँ, डिटेल करंट के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। हालांकि आजकल विषय पूछे जाते हैं कौन सी सूची में कौन सा विषय है। ठीक है, पाँचवीं जो अनुसूची है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को लेकर है। ठीक है, जो अदर के हैं। ठीक, छठी जो अनुसूची है जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इनके बारे में है जो अलग से हैं। और बाकी को छोड़ करके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूची में। असम के लिए है, जो मणिपुर के लिए है, मिजोरम त्रिपुरा के लिए है, इनके लिए 6ठी अनुसूची में है। आगे है दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की अनुसूची में दिया गया है। कौन सी अनुसूची में दिया गया? दल बदल। दल बदल के लिए बाद में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और जो 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, मैंने बताया भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। ठीक है, अगर कोई दल बदल करता है पार्टी या कोई भी सदस्य, उसके खिलाफ है ये। और 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से है। ठीक है, जिसमें पंचायतों का निर्माण किया गया, जिनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें आपके 29 विषय हैं टोटल पंचायतों से जुड़े हुए। और 12वीं अनुसूची है आपकी जो म्यूनसिपैलिटी से है। ठीक है, इसमें म्यूनसिपैलिटी से जुड़े हुए, नगर निगम और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए 18 विषय हैं। ठीक है, ये बाद में संविधान संशोधन मैं अलग से पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा आपको कितने हैं। तो यहाँ पर इतना हो गया आपका। अगले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसमें फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आज यहीं तक करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।